जब गरीब दलित वंचित परिवार के लोग, उसके घर का बेटा, उसके घर के नौजवानों का जब शादी होता था, नई नवेली दुल्हन जब घर आती थी और वह जब सोच के लिए निकलती थी, शौचालय के लिए निकलती थी, तो उसको अपने घर से बाहर जाने का काम करना पड़ता था। कितना लज्जा का चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहा कि उन्होंने इज्जत घर देने का काम किया और इज्जत देने का काम किया कि नई नवेली दुल्हन हो, चाहे घर की बेटी हो या घर की बहू हो या फिर घर की माँ हो, उनको शौच कर्म करने के लिए किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना पड़े। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वह भी अपने दिल पर हाथ रख करके टटोल ले कि क्यों इस देश के अंदर गरीबों के घर में रोशनी आते आते 70 बरस गुजर गया। संत गुरु रविदास जी ने मानव समाज को संदेश देने का काम किया। उन्होंने कहा करते थे कि चाहूं ऐसा राजमय जहां मिले सबन को अन्न। जरा सोचिए कि कैसा उनका दार्शनिक सभी को सर मिल रहा। चाहूं ऐसा राजमय जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो दोनों सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अभी हमारे साथ भारत सरकार के रेल यात्रा समिति के सुनील जी हैं, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आज 146वें जयंती समारोह जो ये संत रविदास जी का है, उस पे सर ये बैठक हुआ, इसमें क्या किस मुद्दे पर बातचीत हुई? सबसे पहले आपका धन्यवाद। और यात्री सुविधा समिति भारत सरकार का जो पीएससी कमेटी बना हुआ है उसमें सदस्य होते हैं, और सदस्य होने के नाते मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भाजपा में जो महादलित प्रकोष्ठ है, पार्टी ने संयोजक के रूप में काम करने का 2 बार अवसर दिया, और इस नाते मैं लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काम कर रहा हूं। और आज सिर्फ भारत नहीं, पूरे दुनिया के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 3 दशक से लगातार इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से मैं भी इस कार्यक्रम में सारे सहयोगियों के साथ करने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त होता है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म भले ही दलित समाज में, रविदास समाज में हुआ, उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को पूरा करते हुए इस मानवता को, हमारे समाज को जो संदेश दिया वह आज भी ऊंचा स्थान रखता है, आज भी वह सर्वोपरि है। और जिस सोच को, जिस सपना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जोड़ने का काम किया, और जिस बड़े सोच को अपने संत गुरु रविदास जी ने मानव समाज को संदेश देने का काम किया, उन्होंने कहा करते थे कि चाहूं ऐसा राजमय जहां मिले सबन को अन्न। जरा सोचिए कि कैसा उनका दार्शनिक सभी को सर मिल रहा। चाहूं ऐसा राजमय जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो दोनों सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यह तो सपना था रविदास जी का, और यह आज का नहीं था। यह तो लगता है कि 600 साल, 646 साल, 650 वर्ष पहले का है। और उनके सपना को अगर कोई साकार कर रहा है मजबूती से इस देश के अंदर, तो उनका नाम एक गरीब का बेटा और भारत के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा वो मैले कुचेले, गरीब, फटे गंदे लिबास में जो लिपटे हुए हमारे भाई हैं, लेकिन सर जो आरोप उनके उत्थान के लिए लगातार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को, संत गुरु रविदास जी के सपनों को वह साकार कर रहे हैं। सर, उन पे तो बराबर आरोप लग रहा है कि ये बड़ी पार्टी है और बड़े लोगों की पार्टी। सुने ना, ये सब बात पुरानी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि हमारी सरकार गांव, गरीब, दलित, वंचित, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए समर्पित है। और यह सिर्फ कहने के लिए नहीं है, भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने इसको करके दिखाया है। तो आज का सर जो माहौल चल रहा है, अडानी को लेकर डायरेक्ट बीजेपी पर हमला किया जा रहा है मोदी जी। देखिए, राजनीति में विरोधाभास एक अलग चीज़ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वह भी अपने दिल पर हाथ रख करके टटोल ले कि क्यों इस देश के अंदर गरीबों के घर में रोशनी आते आते 70 बरस गुजर गया। जब गरीब दलित वंचित परिवार के लोग, उसके घर का बेटा, उसके घर के नौजवानों का जब शादी होता था, नई नवेली दुल्हन जब घर आती थी और वह जब सोच के लिए निकलती थी, शौचालय के लिए निकलती थी, तो उसको अपने घर से बाहर जाने का
काम करना पड़ता था। कितना लज्जा का चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहा कि उन्होंने इज्जत घर देने का काम किया और इज्जत देने का काम किया कि नई नवेली दुल्हन हो, चाहे घर की बेटी हो या घर की बहू हो या फिर घर की माँ हो, उनको शौच कर्म करने के लिए किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना पड़े। अमीर और गरीब के बीच का खाई क्या होता है? बगल में एक झोपड़ी का मकान बना हुआ होता है तो वह गरीब का घर होता है, और बगल में कोई 2 मंजिला मकान होता है तो वह अमीर का घर होता है। उसके घर में यह चकाचौंध रोशनी होता है, उसके घर में गैस का चूल्हा होता है, उसका जीवन यापन बदल जाता है। तो इस अमीर और गरीब के बीच का जो खाई था, इसको पाटने का अगर किसी ने काम किया हो तो वह नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जरूर नरेंद्र भाई मोदी रविदास जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते जितना मेरा दायित्व बनता है उतना आपका भी दायित्व है कि भारत सरकार ने जो गरीब वंचित दलित के लिए काम कर रहा है, उनके काम को, उनके कार्य को आप आगे बढ़ाइए। ये आपका भी दायित्व आगे है, ही मेरा बढ़ा भी रहे हैं। दायित्व है। लोगों का ही का नाम है कि गैस का सिलेंडर का दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए आप देख रहे हैं कि 2020 के बाद भारत नहीं दुनिया कोरोना के चपेट में आया, और यह एक ऐसा वैश्विक महामारी रहा जिससे पूरी मानवता बेहाल हो गया। भारत ही नहीं, दुनिया में जो विकसित और विकासशील देश है, आप एक बार उसके इतिहास को झांकिए और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको आप पढ़ने का काम कीजिए। आप देखिए कि कैसे उसका अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गया। उसके यहाँ जो सरकारी कर्मचारी रह करके काम करते थे उसमें 50% से ज़्यादा उसके कर्मचारी को छांट करके हटा दिया गया। लेकिन भारत सरकार ने, चाहे कहते हैं कि भारत में महंगाई है, तो आप एक बार श्रीलंका को देख लीजिए। भारत में अगर महंगाई है तो आप एक बार पाकिस्तान को देख लीजिए। भारत में अगर महंगाई है तो आप बांग्लादेश को देख लीजिए। आप एशिया महादेश में ही इसको तुलना करके आप देख लीजिए। और भारत ने मजबूती के साथ, चाहे वह गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित, सबों के लिए बताइए कि वैक्सीन देने का काम किया। 80 करोड़ परिवार के लोगों के लिए उसको मुफ्त अनाज देने का काम किया। और हम बजट का भी सराहना करते हैं कि इस बजट में उसको प्रारूप दे करके उसको अगले 1 वर्ष तक चलाने का काम किया। यह गांव, गरीब, दलित, वंचित परिवार के लिए समर्पित सरकार है। बजट की बात आई तो विपक्ष कह रही है कि राम जिंदाबाद, विपक्ष और विरोधी भाई मेरे विपक्ष और विरोधी बोलेगा नहीं तो फिर उसकी किस काम के लिए है? इस देश में तो उसका कोई काम नहीं है। बिहार में बिल्कुल शून्य नहीं धरा गया है। मैं सबसे पहले रेलवे से शुरू करता हूं क्योंकि मैं रेलवे में मेरा दायित्व है। और पिछले दिनों जो पिछले साल का जो बजट था, बिहार में 5,500 करोड़ की योजना रेलवे के रख रखाव और रेलवे पर खर्च किया जा रहा है। इस बार भी आप देखे होंगे कि पूरे देश के अंदर अमृत योजना के तहत 1000 के संख्या में रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया, जिसमें 65 रेलवे स्टेशन सिर्फ बिहार का है। और बिहार के लिए मोदी सरकार गंभीर है, बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। और बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र भाई मोदी संकल्पित हैं। बिहार आगे बढ़ेगा और हम बिहारी होने के नाते सीना ठोक के कहते हैं कि मैं बिहारी हूं, और बिहारी होने के नाते हम लोगों का भी दायित्व बनता है, हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो सरकार बिहार को आगे लेकर के जा रही है उस सरकार को हम समर्थन करें, उस सरकार को हम सपोर्ट करें। और ऐसे सरकार कि जो हर किसी के लिए समर्पित है, बिहार नहीं देश के 29 राज्यों के लिए समर्पित है। और भारत के पड़ोसी मुल्क में भी ऐसा कोई आपदा विपदा की घड़ी आती है तो उसके लिए भी समर्पित रहता है। ऐसे सरकार के हाथ को और मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए हम भी लगे हुए हैं और आप लोग भी इसको आगे बढ़ चढ़ के बताइए। तो चलिए, हमारे साथ सुनील राम जी थे, आप देख रहे थे SG न्यूज़ इंडिया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।